गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर क्लास होने का आनंद उठा रहे होंगे, साथ साथ जो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से उसका अक्षरशः जो है पालन कर रहे होंगे। जो निर्देश दिया जा रहा है उस निर्देश का पालन कर रहे होंगे। जो बातें बताई जाती है उन बातों पर ईमानदारी के साथ वर्क कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। पिछले प्रकरण में, पिछले एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 3 प्रारंभ किए थे। कुछ एक्सरसाइज 2 का अवशेष उसमें था, बाकी एक्सरसाइज 3 हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ऐड यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट हुआ, उसके बाद एडिशन हुआ, तब सब्ट्रैक्शन हुआ। एक्सरसाइज 3 में मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हुई। डिफरेंट यूनिट्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या करना होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये सब बातें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। आपका काम है कि उन बातों का अनुसरण करते हुए जितना क्वेश्चन उसमें बताया गया उसके अलावे आप खुद से प्रयास करें, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया कि जो जो अलग अलग यूनिट है उसका हेडिंग आप दे दें। मल्टीप्लायर है उसके नीचे लिखें। आप प्रत्येक यूनिट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके जस्ट नीचे लिखें। उसके बाद जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसको कन्वर्ट करें कि अगर वो कन्वर्जिबल है, कन्वर्ट होने लायक है, तो उसके लेफ्ट में जो यूनिट हैं उस यूनिट में आप कन्वर्ट कीजिए, तो गलतियां नहीं होंगी। मतलब गलती होने का चांस 0% हो जाता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है डिवाइड। हाउ टू डिवाइड। डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं कंपाउंड क्वांटिटी का। क्वेश्चन नंबर 3। 3Hg 6 डेकाग्राम 9 ग्राम। ऐसे आप घेरें, यहीं पर लगा लें। इसको डिवाइड करना है 6 से। डिवाइड का प्राइमरी बेसिक जो कंसेप्शन है, मौलिक जो बातें हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि डिवाइड तभी संभव है जब डिविडेंड डिवाइजर के या तो इक्वल हो या फिर कम से कम 1 ज़्यादा होना चाहिए। कम रहेगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो आप जीरोजा लगा सकते हैं और 3 को यहाँ ले आए तो 3Hg आ गया यहाँ पर। अब इसमें डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर बन गया। तो इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे ई वाला में। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 10 3 जा 30 या प्लस ये 6 36 डेकाग्राम हो गया। जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 10 डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। तो हेक्टोग्राम की संख्या में हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करा, आया 30, और ये 6 डेकाग्राम जो है इसमें ऐड कर दिए तो 36 डेकाग्राम हो गया। अब ये 6 से डिविजिबल है तो यहीं पर आप लिख दीजिए 6 6 जा 36 कट गया। अब आया आपको ये 9 यहाँ उतर के। 9 क्या है? ग्राम है। तो 6 1 जा 6 बच गया आपको ये 3 ग्राम बच गया। और इसको आप क्या करिए कि 3 × 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। में जब 10 ग्राम की संख्या में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम की संख्या में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसीग्राम हो जाता है।
और 6 के टेबल में ये आ गया 5 टाइम्स 5 6 5 जा 30। यहाँ लिख दीजिए आप 30 कट गया। तो आपको हो गया 6 डेकाग्राम 1 ग्राम और 5 डेसीग्राम एज ए क्वोशेंट के रूप में। आप एक एक चीज को बारीकी से देखिए, फिर इसको नोट डाउन करिए। अगर इस तरह से आप देखते हैं, बनाते हैं, नोट डाउन कर लेंगे तो आगे आपको बनाने में काफी सुविधा होगी। गलत होने का चांस 0% हो जाएगा। चलिए तो फिर इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग बना लिए। एक दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए। $68 टन्स 352 kg, इसको डिवाइड करना है 8 से। अब ये छोटा है ये बड़ा है तो 8 8 जा, और यूनिट जब ही आप डिवाइड का परसेंट यहाँ लिखिएगा डिवाइड करने के समय, उसी समय यूनिट लिख दीजिए, अदरवाइज बाद में छूटने की संभावना बन जाती है। यूनिट छूट जाता है, यूनिट छूटने पर हाफ मार्क्स का डिडक्शन होता है। अब 4 ये क्या बच गया, 4 टन बच गया। अब 8 बड़ा हो गया 4 छोटा हो गया, 8 से 4 में डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो 1 टन में 1000 kg होता है, पहले हमने आपको बताया था। 100 kg का 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल का 1 टन होता है। तो 1 टन में 100 × 10 मतलब 1000 kg। तो आप लिखिए 4 × 1000, तो ये हो गया 4000, और इसको यहाँ ले आइए 352, इतना केजी हो गया। अब आप 8 से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए कैसे हुआ। 8 8 जा 64, 4 इसमें रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जो आया क्योंकि टन में डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर भी टन ही होगा। उस टन को हमने केजी बनाया, टन की संख्या में 1000 से मल्टीप्लाई का तो हो गया 4000, और ये 352 kg पहले से है, उसको ले आके इसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 4352 में 8 से डिवाइड किया तो आया हमारा 544 kg। आंसर हमारा हो गया 8 टन 544 kg। ये हमारा हो गया आंसर।
इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 10 जो है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक। 2 बताया हूँ, तीसरा मैं बता रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट हैं। जैसी बातें बताई गई है, जो मेथड तरीका जो बताया गया है उसका आप 100% अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे उसको। और बाकी के 7 क्वेश्चन जो बचे उसको इजीली आप बनाएंगे और वो भी राइट। 71 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर, इसको डिवाइड करना है 14 से। वन किलोमीटर बच गया, क्या करेंगे 1 × 10 और प्लस ये 5 ले आके ऐड कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा हेक्टोमीटर। कितना हो गया 10 + 5 मतलब 15 हेक्टोमीटर हो गया। एक बार तो लग ही सकता है। 1 हेक्टोमीटर बच गया। अब इसको हम लोग 1 × 10 और प्लस ये 4 कर देंगे। कितना हो जाएगा 10 + 4 14 डेकामीटर। फिर 1 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। सबसे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं बच्चों, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो होता है मैथमेटिक्स। हम लोग उसको इंटेंशनली इरादा बना करके मन बना के उसको हम लोग हार्ड कर देते हैं, लेकिन वो करना नहीं है। आप इसको एकदम इजी गोइंग लीजिए, एकदम आसान समझ के लीजिए। इसको एकदम रोचक सब्जेक्ट, रोचक विषय मान करके बनाइए, पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक ही साथ कई सारी चीज़ों का समावेश होता है इसके सॉल्यूशन में। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और हमें उन सभी चीज़ों के सहयोग से सॉल्यूशन करने का मौका मिलता है। एट ए टाइम फर्स्ट फंडामेंटल 4 रूल्स जो है उसका तो एप्लीकेशन होता ही है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
इससे पहले वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें लगता है शायद 3 लिखा गया, उसको 3 नहीं आप लेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 ही था प्रीवियस। क्वेश्चन नंबर 3 अब आया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बोर्ड मास का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं होता है तो ऑफ भी नहीं रहता है, तो सिर्फ डमास होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऑफ होगा तो ओ लगेगा, ब्रैकेट होगा तो बी लगेगा, तो हो जाएगा बोर्ड मास। तो मान के चलिए हमें बोर्ड मास का सिस्टम फॉलो करना है। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर 4 मीटर। इसमें डिवाइड हो रहा है 12 से। उसके बाद माइनस हो रहा है 8 डेकामीटर 1 मीटर इंटू 5। अब देखिए ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया, ये अलग सेपरेट हो गया और इस पर से ये अलग सेपरेट हो गया। अब 12 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे किसको, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसको। तो ये दो पार्ट में चला गया। 12 से इसमें पहले डिवाइड होगा और 5 से पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये छोटा है, पहले इसी को हम लोग कर लेते हैं। 5 1 जा 5 मीटर और 5 8 जा 40 डेकामीटर। अब 12 से हम लोग पहले इसको डिवाइड करें, कैसे करें तो बता चुका हूं मैं। ट्वेल्व से 4 में डिवाइड नहीं पॉसिबल नहीं है, कारण कि 4 छोटा है और 12 बड़ा है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसमें 0 जा लगा दिए तो ये हो गया 4 किलोमीटर और रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे कि 4 इंटू 10 और प्लस ये 8, तो ये हो गया 48 क्या हेक्टोमीटर। तो 12 से 4 बार में कट जाएगा। कुछ नहीं बचा। और आ गया हमारे पास यहां 8 डेकामीटर। ये तो हो गया, ये यहां से आ गया इस पर देखिए। अब 8 में 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कि 8 छोटा है और 12 बड़ा है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 8 इंटू 10 और प्लस ये 4 यहां से ले आएंगे, बराबर ही हो गया 80 प्लस 4 इक्वल टू 84। 84 ये मीटर हो गया। अब 12 से ये कट जाएगा, सेवन बार में। तो ये जो सारा कट करके आया तो हमको रिजल्ट क्या आया, 4 हेक्टोमीटर एंड 7 मीटर। अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ये आप यहां से ऐसे लेके यहां तक आ जाएंगे। काम हमको सिर्फ इतना का है, इसमें से ये वाला माइनस होगा। इसको हम लोग यहां से उठा करके यहां पर रखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। मतलब हुआ कि ये डिवाइड का पार्ट था, डिवाइड होकर के हमारे पास क्या आया
4 हेक्टोमीटर, 7 मीटर और माइनस हो जाएगा फिर से 40 डेकामीटर एंड 5 मीटर। अब क्या करिए कि 4 हेक्टोमीटर है, इसको डेकामीटर में चेंज कर दीजिए। तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, 40 हो गया। 40 डेकामीटर और 7 मीटर माइनस कर दीजिए 40 डेकामीटर 5 मीटर। तो ये 40 डेकामीटर और ये 40 डेकामीटर कट गया। 7 मीटर में से 5 मीटर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा आपको 2 मीटर। तो आंसर आपका ये 2 मीटर ही होगा। आपको चलना है सीरियली। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं जो यहाँ लिखे हैं, आप भी उसी ढंग से लिखेंगे। अब डिवाइड की प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई है, यहाँ तक आई है। रिजल्ट हमारा है 4 हेक्टोमीटर 7 मीटर। तो 4 हेक्टोमीटर 7 मीटर माइनस इसको हम लोग उतार लिए यहाँ पर 40 डेकामीटर एंड 5 मीटर। अब 4 हेक्टोमीटर को बदल दिए डेकामीटर में, तो 40 डेकामीटर 7 मीटर में से 40 डेकामीटर 5 मीटर माइनस हो गया। ये 40 अलग अलग था, कट गया। 7 में से 5 गया, 2 मीटर आ गया आपका आंसर। थ्री का दूसरा भाग देखिए, सिंप्लीफाई है इसलिए मैं बना के दिखाता हूँ। 3 ग्राम 2 डेसीग्राम 1 सेंटीग्राम इंटू 9 माइनस 115 ग्राम 5 डेसीग्राम 6 सेंटीग्राम डिवाइडेड बाय 4। उसमें था पीछे वाले में कि उसमें भी सब्ट्रैक्ट करना था, तो डिवाइड वाला काम पहले था, मल्टीप्लाई वाला बाद में था। ये सेक्टर उधर था और ये सेक्टर इधर था। इसमें जस्ट रिवर्स हो गया है। देखते हैं आप लोग कितना असिस्ट कर रहे हैं इसमें। अब 9 से पहले मल्टीप्लाई कर ले तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। चूंकि लगातार है तो इसका कैरी इसमें चला आ जाएगा। 9 3 जा 27 1 28 28 ग्राम 8 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम। अब माइनस करेंगे किसको, इसमें पहले इससे डिवाइड करेंगे। देखिए
28 टाइम्स कटा, फिर आ गया रिमाइंडर, यहाँ लिख दीजिए आप ग्राम। और ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 30, अब प्लस ये 5 आ जाएगा यहाँ, ये हो गया 35 डेसीग्राम। फिर आप लगाइए फिर इस पर आ गया 6, लेकिन पहले इसको हम लोग बदलेंगे सेंटीग्राम में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 और प्लस ये 6 को इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 36 सेंटीग्राम। तो 4 9 जा 36, कट गया। ये आ गया हमारा 28 ग्राम, 8 डेसीग्राम, 9 सेंटीग्राम। अब क्या करिए, माइन्यूट ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन के सम में जो लार्जर नंबर होता है जिसमें से घटाते हैं वो माइन्यूट कहलाता है, जिसको घटाते हैं वो सब्ट्राहेंड होता है, स्मॉलर नंबर। सारे में क्वांटिटी समान है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, आंसर हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा, आंसर हो गया 0। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड होंगे। Question number 4. A train runs 72 kilometer, 7 hectometer, 2 decameter in an hour. स्पीड किसको कहते हैं? इसमें एक बात आप जान लें, स्पीड the distance covered in a unit time, इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। वो इकाई समय आवर हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, जो भी हो। तो इकाई समय में जो व्हीकल के द्वारा तय की गई दूरी है उसी को उसका स्पीड बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 1 घंटे में, 1 घंटा हो गया माने इकाई लग गया, आवर है वहां मिनट भी हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था, जो भी हो, 1 दिया हुआ है तो इकाई हो गया वही। तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर और 2 डेकामीटर। एक ट्रेन 1 आवर में 72 किलोमीटर,
7 हेक्टोमीटर एंड 2 डेकामीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो बताइए कि 80 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो आप लिखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन, (72 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर, ऐसे करके लिख दीजिए आवर, मतलब 1 घंटा पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है? 80 आवर्स। अब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 80 आवर्स, वो हो गया स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 72 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर एंड 2 डेकामीटर। उसमें 80 से आप मल्टीप्लाई करिए। हमने पहले बताया था जब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3 का जब स्टार्ट हुआ था तो मल्टीप्लाई करके मैं बताया था, और बताया था कि प्रत्येक यूनिट का प्रोडक्ट सामने सामने निकाल लीजिए। ऐसे आप इसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चूंकि ये लगातार है, कंसेक्यूटिव यूनिट्स हैं, कोई गैप इसमें नहीं हुआ है यूनिट्स में। लेकिन आप आदत डाल लीजिए 160 डेकामीटर इस दोनों का हुआ, और इसका होगा और इसका जो होगा ये हो। अब आप क्या करें, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डेकामीटर को हेक्टोमीटर बनाना है तो 10 से डिवाइड करिए, 10 से डिवाइड करिएगा तो 16 बचेगा, तो 16 जो है इसमें आपका प्लस हो जाएगा। आप जो है यहां तक नोट डाउन करिए, इसको ऊपर वाला कर लिए होंगे। अब इसको मिटा के इस चीज को मैं ऊपर ले जाता हूं। ये क्या है, इसको हम लोग यहां लिखते हैं टेन से डिवाइड किए, ये कट गया, क्या हुआ 16 को इसमें ऐड कीजिए। अब ये हो गया हेक्टोमीटर, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वो किलोमीटर। तो आपको मैं कितनी बार बताया हूं, हर एक एपिसोड में मैं इसकी चर्चा करता हूं कि अगर डिवाइजर 10 हो तो डिविडेंड में राइट हैंड से 1 डिजिट जो है चला जाएगा डिविडेंड में, बाकी आ जाएगा क्वोशिएंट में, तो 127 इसमें ऐड हो जाएगा। इतना ये किलोमीटर हो गया, और ये 6 बच गया
तो 6 जो है हेक्टोमीटर में बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो पहले क्या हमने किया कि सबका यूनिट वाइज जो प्रोडक्ट हुआ उसके सामने सामने नीचे लिख दिया, और कन्वर्जन का काम बाद में किया ताकि कोई परेशानी ना हो। उस तरह से ये आपका आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मेक ए शर्ट, एक कमीज का निर्माण करने के लिए, एक कमीज को बनाने के लिए, टू मेक ए शर्ट, एक कमीज को बनाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। एक कमीज को तैयार करने के लिए या एक कमीज सिलवाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। एक कमीज की तैयारी के लिए, एक कमीज के निर्माण में, एक कमीज को सिलवाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। तो बताइए कि इस तरह के अगर 15 शर्ट्स बनाने होंगे तो कितने क्लोथ्स लगेंगे? The length of the cloth required to make one shirt equal to 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। यूनिटरी मेथड से बनाइएगा तो एक का दिया हुआ अधिक का निकालने के लिए एक के क्वांटिटी में अधिक की संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ required to make 15 shirts equal to, एक में कितना लगता है? तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्टी 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट एंड हाउ टू कैलकुलेट, क्या लिखें क्या नहीं लिखें और कैसे कैलकुलेट करें, सारी चीजें इसमें दी हुई है। एज यू विश, जैसा जिस तरह की इच्छा करें उस तरह से आप उसको बना सकते हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका होना चाहिए वो सही तरीका होना चाहिए।
अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ 49 मीटर 84 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 7 persons, हाउ मच क्लॉथ विल ईच गेट? यदि 49 मीटर 84 सेंटीमीटर कपड़ा 7 लोगों के बीच बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया, तो बताइए कि उसमें से प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति कितना मीटर या सेंटीमीटर कपड़ा प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। The length of the cloth distributed among 7 persons, वो इक्वल टू हो गया 49 मीटर 84 सेंटीमीटर। The length of the cloth to be had by each person equal to सेवन से डिवाइड कीजिए तो 7 7 जा 49 कट गया। उसके बाद आया 8 तो 7 1 जा 7, फिर आ गया 1 पर आया 4, 7 2 जा 14 0, मतलब 7 मीटर 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए रोप 74 मीटर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा है कि 49 मीटर 84 सेंटीमीटर क्लॉथ को 7 पर्सन्स के बीच इक्वली डिवाइड किया गया, तो बताना था कि एक पर्सन को कितना कपड़ा मिलेगा। ठीक उसी तरह है कि 74 मीटर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप को
8 इक्वल पीस में बांट दिया गया, तो एक पीस की लंबाई बताइए। आप इसमें उसी ढंग से लिखेंगे क्वेश्चन में, जैसे 6 में लिखा गया था स्टेटमेंट, उसी तरह से लिख करके 8 से उसको डिवाइड करिएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹16.60 पर मीटर। रेट दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है, रेट पर मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर कपड़ा का दाम यदि ₹16.60 है, तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा का दाम कितना होगा? दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल बात है। ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 166। क्यों होगा आपको बताते हैं बाद में। ये डेसिमल को यहाँ से हम लोग हटा दिए, ये जीरो तक कब लगा सकते हैं, तो ये इतने ही की बात है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हटा देंगे। तो डेसिमल हट गया तो 166 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया कि एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो वो आप यहाँ बिठा दीजिए। उसके बाद ये चूंकि सेंटीमीटर में भी है, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच 2 प्लेस, डेसिमल का 2 प्लेस का जो है फासला होता है, तो 2 इसको हटा करके यहाँ रखना होगा। मतलब सेंटीमीटर का 2 और 1 इसका, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद तो आपका आंसर हो जाएगा ₹136.95। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप जिस मोड में करना चाहें उस मोड में आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो वैसे करें। चूंकि ये और मीटर दिया हुआ है, इसको एक तरीका और है, जैसे इसको हम लोग लिख लेंगे 8.25 और उसको लिखेंगे 16.6 और इससे आप मल्टीप्लाई करिए, तब देखिए क्या होता है। 8.25 ये मीटर हो गया और 16.6 पर रुपये दिया हुआ है ना,
अब आप गिनिए 1 2 3 1 2 3 तो रुपीज हो गया, रुपीज 136.95। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लोथ्स इज रुपीज 43.5। 25 मीटर कपड़े का मूल्य 43 रुपया 50 पैसा है, तो बताइए 1 मीटर कपड़ा का कॉस्ट क्या होगा। ये हमारा हो गया आंसर। 25 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर निकालने के 25 से इसको डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया 1.74। इसको आप नोट करें। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 1 से लेकर मैंने बाकी जो था क्वेश्चन नंबर 2 से डिवाइड से हम लोग शुरू किए थे, वहां से चलते चलते हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सलाह दी थी कि क्वेश्चन को कम से कम, अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा लंबा है, तो उसको कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए और सीखने के लिए पढ़िए। उसमें जो जानकारी दी हुई है उसको जानने के लिए पढ़िए, पढ़ने के लिए सिर्फ मत पढ़िए। इसके लिए पढ़िए कि नहीं हमें पढ़ करके इसका अर्थ क्लियर करना है। तो एक बार में थोड़ा सा होगा, जो जानकारी मिली उसकी मदद से दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार और पहली बार से जो जानकारी मिली इससे तीसरी बार पढ़िए, तो उस क्वेश्चन का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा
कि जो दिया हुआ है उसकी मदद से, उस जानकारी की मदद से जो निकालना है उसमें कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, क्या करेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।